गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे मॉडल्स। इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं या मॉडल्स भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको आज सीखना है, आज के मॉडल्स हैं कैन, सकना या सकता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, अक्षमता, परमिशन, अनुमति, प्रोहिबिशन, निषेध, यानी किसी बात को मना करने के लिए। इसी तरह से कैन की सेकंड फॉर्म कुड होती है। इसका प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना आपको, पोलाइट रिक्वेस्ट में जब इसका प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग उस समय प्रेजेंट टेंस में होगा। मान लिया मैंने कहा आपसे, क्या आप मुझे अपनी बाइक दोगे? कुड यू गिव मी योर बाइक? या क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? कुड आई टेक योर पेन? वहाँ देखने से आपको पास्ट लगेगा, लेकिन वहाँ पास्ट नहीं है, वहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से मैं, सकना या सकता है, आप देख रहे हैं कैन का भी वही मतलब था, मे का भी वही मतलब है, लेकिन अंतर है, जहाँ कैन का प्रयोग होता है वहाँ मे का प्रयोग नहीं होता। केवल एक स्थान पर दोनों प्रयोग करते हैं। परमिशन लेना, परमिशन लेने में, परमिशन देना, सॉरी, मान लिया मैंने आपसे कहा आप जा सकते हैं, यू कैन गो, यू मे गो, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन परमिशन लेने में केवल मे का प्रयोग करते हैं। मे आई कम इन सर? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? या मे आई सिट हियर? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? परमिशन लेने में कैन का प्रयोग नहीं करते, परमिशन देने में कैन और मे दोनों आते हैं। आपको इस बात को ध्यान से देखना है। और इसी तरह से इसका प्रयोग परमिशन, पॉसिबिलिटी आदि के लिए करते हैं, संभावना के लिए, और ब्लेसिंग के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको दीर्घायु करे, या मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, मे यू गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिले, इस तरह की ब्लेसिंग में। या कर्स में मे यू गो टू हेल्प, कर्स में भी मे का प्रयोग करते हैं। इसको आप पढ़ चुके हैं एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, मैंने आपको इसका बताया था। और इसी तरह से मे की सेकंड फॉर्म माइट होती है। इसका सबसे अच्छा प्रयोग जो है वो दूर की संभावना के लिए होता है। जैसे मैंने कहा आसमान साफ है फिर भी वर्षा हो सकती है, दूर की संभावना है। द स्काई इज क्लियर येट इट माइट रेन, दूर की संभावना। अब देखने से लगेगा प्रेजेंट टेंस, लेकिन है पास्ट टेंस। मैंने कहा कि वह पास हो सकता है, आई सेड दैट ही माइट पास। इस तरह के सेंटेंस में, नरेशन में भी, डायरेक्ट नरेशन में भी माइट का प्रयोग करते हैं, मे और माइट दोनों करते हैं। अब देख लेते हैं ध्यान से। पहला जो मॉडल है वो है कैन। कैन मीन्स सकना या सकता है। जिस तरह से मान लिया ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब कहने का वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता है, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता है, यानी तेजी से अंग्रेजी बोल सकता है। तो इसमें उसकी एबिलिटी जो है वो दिखाई दे रही है। यहाँ एबिलिटी के लिए हमने कैन का प्रयोग किया है। आप देखते हैं दूसरा सेंटेंस, ही कैन ड्राइव द बाइक, वह बाइक चला सकता है, वह बाइक चला सकता है। ही कैन ड्राइव द बाइक। इसमें जो प्रयोग हो रहा है वो, इसमें एबिलिटी भी है और एक तरह से कैपेसिटी भी है, दोनों चीज़ें, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। ही कैन ड्राइव द बाइक, वह बाइक चला सकता है। आप देख लेते हैं परमिशन, तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। इसमें हम मे का प्रयोग कर सकते हैं और कैन का प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन परमिशन गिवन बोथ आर यूज्ड। परमिशन देने में दोनों का प्रयोग करते हैं, मे का भी कर सकते हैं, कैन का भी कर सकते हैं। यहाँ ये भी कह सकते हैं यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो इस तरह से मे का कैन का प्रयोग समझ में आया आपके। एक प्रोहिबिशन यानी मना करना, मान लिया आपने कहा
तुम यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, यानी मना है। यू कैन नॉट पार्क बाइक और कार हियर, जिस चीज की मना है उसमें भी कैन का प्रयोग करते हैं। तुम मंदिर में सिगरेट नहीं पी सकते, यू कैन नॉट स्मोक इन द टेम्पल, वो मना है, तो मना के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। कुड का प्रयोग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कुड कैन की पास्ट फॉर्म होती है। जिस तरह से भारत में जीत सकता था, इंडिया कुड विन द मैच, ये कैन की सेकंड फॉर्म कुड है। इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा प्रयोग मैंने आपको अभी बताया था। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का ही प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग नहीं सकते। मान लिया आपने किसी से कहा क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूं, तो इसमें कैन का प्रयोग सही नहीं है, कुड का प्रयोग सही है। कुड आई टेक योर मोबाइल, इसमें कुड का प्रयोग क्यों किया गया है? इसमें कुड का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में नम्र निवेदन के लिए कुड का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते नहीं, करते हैं। अब देख लेते हैं मे और माइट। मे पॉसिबिलिटी, परमिशन, परमिशन मैं आपको बता चुका हूं पहले। पॉसिबिलिटी के लिए मान लिया आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। मैंने आपको बताया संभावना के लिए मे का प्रयोग करते हैं, वर्षा होने की संभावना है इसलिए मे का प्रयोग किया गया है, इट मे रेन टुडे। लेकिन यदि संभावना दूर की संभावना है तो उसमें मे की बजाय माइट का प्रयोग ज्यादा अच्छा है। जिस तरह से आसमान साफ है फिर भी वर्षा हो सकती है, द स्काई इज क्लियर yet it might rain। इससे क्या प्रकट हो रहा है? दूर की संभावना। द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है, yet it might rain, फिर भी वर्षा हो सकती है। इससे क्या प्रकट हो रहा है? दूर की संभावना। इसी तरह इच्छा आशीर्वाद वाले वाक्यों में भी मे का प्रयोग करते हैं, कर्स वाले में भी करते हैं। मैं आपको बताया था अभी, जिस तरह से मे you live long, may you live long, तुम्हारी उम्र लंबी हो, या may God bless you, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। इस तरह से इच्छा आशीर्वाद वाले वाक्य में मे का प्रयोग शुरू में करते हैं और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगता है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कर्स वाले वाक्य में भी अभिशाप देने के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक यूज ऑफ मॉडल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एक्सीलेंट, वेरी अमेजिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड फॉर कॉम्पिटेटिव इंग्लिश आल्सो। यदि आपने यूट्यूब पर अभी तक हमारा चैनल स्पोकन इंग्लिश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।